Hello student, welcome to our channel कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटोरियल में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर मीन्स है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कैसे आपका क्रिएट होता है, क्योंकि आपका आर्किटेक्चर या आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ब्लॉक डायग्राम आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो जब हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहली कंडीशन आपकी होती है, देखिए ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम आप अगर देखें तो ये है आपका सबसे पहले इनपुट यूनिट है, डेटा आपका गया इनपुट यूनिट के थ्रू, वो जाएगा आपका स्टोरेज या सेंट्रल प्रोसेसिंग अर्थमेटिक यूनिट के थ्रू, एंड देन उसके बाद आपको एक रिजल्ट जो है वो जनरेट करके ये देता है एज अ आउटपुट। तो इनपुट से कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट से वो चेक करेगा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब कुछ आपकी चेक करेगा, एंड देन उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो जनरेट ये करता है। अब वन बाय वन हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपको कोई भी डेटा एंटर करना है या एंटरिंग करनी है या प्रोग्राम को एंटर करना है तो डेटा एंटर करना है तो उसके लिए इनपुट का आप यूज, इनपुट मीन्स सिंपल आपको कुछ भी इनपुट यूजर को सिस्टम को देना है। तो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आप यूज करते हैं जिसमें कीबोर्ड है, इमेज स्कैनर है, माइक्रोफोन है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस आपके होते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। वंस द इंफॉर्मेशन एंटर इनटू कंप्यूटर बाय इनपुट डिवाइस द प्रोसेसर प्रोसेस इट। जब एक बार आप इनपुट डिवाइस से इनपुट एंटर कर देते हैं तो प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको एक डिजायर रिजल्ट जो है वो आउटपुट में रिटर्न करके ये दे देता है आपको। CPU is the brain of computer and because it is a control center of the computer, ये सारे पूरी कंडीशन को आपके कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम की। इट इज फर्स्ट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से फैच करेगा इंफॉर्मेशन एंड देन इंटरप्रेट देम सो एज टू नो व्हाट इज टू बी डन। उसके बाद आपका इंटरप्रेट करेगा और आपको बताएगा कि सिस्टम को बताएगा कि एक्चुअल में वर्क क्या करना है। इफ रिक्वायर्ड डेटा इज फैच फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइस, वहां से फैच करके आपका आउटपुट जनरेट। इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके। सबसे पहले आता है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मीन्स आपको मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो आप ALU से परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिकल डिसीजन इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ टू डेटा आइटम्स टू सी विच वन इज लार्जर और स्मॉलर। लॉजिकल मीन्स लॉजिकली आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये वाली कंडीशन आपकी परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल यूनिट, CU हम जिसे बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का मेन काम होता है आपका ट्रैफिक को कंट्रोल करना, मीन्स आपके बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको मेंटेन करने का काम करता है आपका कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ द CPU। CPU से कुछ भी डेटा इन हो रहा है या आउट हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने का काम करता है आपका CU, कंट्रोल यूनिट। ऑल्सो कंट्रोल और द ऑपरेशंस ऑफ ALU, मेमोरी रजिस्टर एंड ऑल्सो इनपुट आउटपुट यूनिट, इन सबको भी ये कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन आपके अवेलेबल है उनको कैरी करने का काम भी ये करता है आपका। इट डिकोड, फैच इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट, मतलब सबसे पहले ये क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आउटपुट है वो जनरेट ये करता है। इसके बाद आता है आपका मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज, आपके स्टोरेज होते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए भी आप यूज करते हैं। और मेमोरी रजिस्टर जो मेनली होते हैं वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं। टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा, जैसे ही एक्शन परफॉर्म हो जाएगा यहाँ से डेटा आप रिमूव कर सकते हैं या ऑटो भी आपका रिमूव हो जाता है। दीज आर यूज टू स्टोर द डेटा विच इज डायरेक्टली यूज बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसको डायरेक्टली यूज करेगा वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है आपकी मेमोरी के अंदर। रजिस्टर कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, ये आपके डिफरेंट साइज के होते हैं जिसमें 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस टाइप से आपके होते हैं ये। ईच रजिस्टर इनसाइड द CPU हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। CPU के अंदर जितने भी रजिस्टर होते हैं सबका अपना अपना एक स्पेशल टास्क होता है। जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसके अलावा अदर भी रजिस्टर हैं आपके, सबके अपने अपने कुछ स्पेशल टास्क होते हैं। द यूजर रजिस्टर कैन बी यूज बाय द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग ऑपरेंड, इंटरमीडिएट, रिजल्ट एक्सेट्रा। मतलब अगर आप असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पर जो आपके रजिस्टर होते हैं वो ऑपरेंड स्टोर करते हैं। ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होते हैं आपके, जैसे आपने लिखा है A+B, तो इसमें A एंड B जो है वो ऑपरेंड है और प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर है।
जैसे सी भी आपने लिखा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी किया है, तो ए बी सी तो ऑपरेंड है, ये प्लस एन इक्वल टू आपके ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेंड की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी आपका वर्क करता है आपके रजिस्टर। एक्यूमुलेटर इज द मेन रजिस्टर, देखिए एक्यूमुलेटर एक मेन रजिस्टर होता है इन दी एएलयू एंड कंटेन वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन एएलयू। तो एएलयू के अंदर आपका एक्यूमुलेटर जो है स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए आपका होता है। इसके बाद मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी अटैच टू द सीपीयू इन यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? जो सीपीयू इज यूज स्टोर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो आपका मेमोरी के अंदर सिस्टम के अंदर स्टोर होता है वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है। द इंटरनल मेमोरी डिवाइडेड इनटू मेनी स्टोरेज लोकेशन ईच ऑफ विच कैन स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन, उनको वो स्टोर करता है। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम आपकी आती हैं। एंड एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो आप एक्सटर्नली जो यूज करते हैं जिसमें हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव है, ये सब आपकी क्या होती हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। दीज मेमोरीज ऑल्सो कॉल्ड एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट आर अटैच विद द कंप्यूटर। अब जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलने वाला है, यानी कंप्यूटर ने पूरे प्रोसेसिंग की, अब आपको आउटपुट जो है वो शो कराना है, तो वो किसके थ्रू कराएंगे? आप आउटपुट यूनिट के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, जो क्या करता है? बाइनरी डेटा कमिंग फ्रॉम द सीपीयू टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। बाइनरी, क्योंकि जो सिस्टम हमारा समझता है वो बाइनरी फॉर्म को ही समझता है, 1010 के फॉर्म को ही ये समझेगा, यानी बाइनरी फॉर्म को। तो जो आउटपुट यूनिट होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं आपकी बाइनरी फॉर्मेट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आपका ये कन्वर्ट करके आपको रीड करता है। जिसमें कॉमन आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग बोल सकते हैं, और फंक्शनल ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपके फंक्शनल कंपोनेंट हैं आपके कंप्यूटर के। तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की जब बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू। सीपीयू का आर्किटेक्चर आपका क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद। थैंक यू स्टूडेंट।